अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमने लास्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, तो उसका हमने केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की पढ़ ली थी। तो आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं मेटल्स की। ठीक है, दैट मींस केमिकल रिएक्शंस आपको पढ़नी होगी। ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए, फर्स्ट रिएक्शन जो आप यहां पे देखोगे दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एयर। जब आप एयर की बात करोगे तो आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो? ऑक्सीजन की। ठीक है, देख लीजिए, हमें मेटल्स की कुछ रिएक्शंस देखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम यहां पे देख लेंगे। एक तो वाटर के साथ, एयर के साथ एंड एसिड्स के साथ हम इसकी रिएक्शन देख लेंगे। फिलहाल जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन होगी दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एयर। मैंने बोला कि जब एयर की बात होगी दैट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? यू आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन। ठीक है, देख लीजिए, अब यहां पे देख लीजिए आप एक और कॉन्सेप्ट जो हम यहां पे इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, मुझे बोलिए यहां पे क्या हो जाता है अपना, ये हमारा सोडियम है। ठीक है, इस सोडियम के पास क्या है एटॉमिक नंबर अपना? इट्स 11। जब आपका 11 एटॉमिक नंबर है तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1 हो जाएगी। ठीक है, आपने ये भी सुन लिया है, आपने ये भी पढ़ लिया है कि लास्ट शेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब इसकी लास्ट शेल देख लीजिए आप, इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। दैट मींस ये जो सोडियम यहां पे है, ये सोडियम स्टेबल नहीं है। तो क्या है ये सोडियम? अनस्टेबल है। क्या है ये? अनस्टेबल। ठीक है, जब ये अनस्टेबल है, इसको स्टेबल होने के लिए ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? रिलीज। देख लीजिए, हमने पहले ही बोला है दोज मेटल्स व्हिच रिलीजेस इलेक्ट्रॉन्स, दोज एलिमेंट्स व्हिच रिलीजेस इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम मेटल बोलते हैं। तभी हमने वहां पे सोडियम को क्या बोला था? मेटल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। किस लिए? टू गेट स्टेबलाइजर, स्टेबिलिटी के लिए। किस लिए? स्टेबिलिटी के लिए ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही लॉस नहीं होगा। इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है एनर्जी की जरूरत? यहां पे आप देख लीजिए, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ हेल्ड है, बाउंड है। ये बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत है, तभी ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होगा। एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। That energy is called what? Ionization energy. ठीक है, क्या बोला हमने? हमने बोला कि जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन इससे रिलीज करने की कोशिश करोगे, you have to use energy and that energy is called what? It's called ionization energy. अब जो आपका ये सोडियम है, ये सोडियम चेंज हो गया सोडियम आयन में, सोडियम चेंज हो गया सोडियम आयन में। ठीक है, अब ये याद रखिएगा आप, यहां पे हम इसका यूज कैसे करेंगे। ठीक, पहला पॉइंट लिख लीजिए आप, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एयर। जैसे ही मेटल आपका किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, ये याद रखिएगा। हमने एक बार बोला भी था, जाएगा ऑक्सीजन के साथ तो उस वक्त ये बनाएगा ऑक्साइड। जब ये मिलेगा हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड, जब ये मिलेगा सल्फर के साथ सल्फाइड। तो सिंपल सी बात है, यहां पे आपका क्या बन जाएगा? ऑक्साइड बन जाएगा। किसका ऑक्साइड? मेटल का ऑक्साइड। किसका ऑक्साइड बन गया? मेटल का। याद रखिए, जब आप मेटल को किसके साथ रिएक्ट कर रहे हो? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हो, आपका मेटल ऑक्साइड बनता है। आपका क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप सोडियम को ले लीजिए,
जैसे ही आप इसको ऑक्सीजन के साथ क्या करोगे, मिक्सअप करोगे, तो क्या हो जाएगा, यहां पे आपका सोडियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा आपका, सोडियम ऑक्साइड। अब ये याद रखिएगा यहां पे क्या हुआ है, सोडियम स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा आयनाइजेशन एनर्जी से, तो इसके पास सोडियम पॉजिटिव बनेगा। अब इस ऑक्सीजन की तरफ देख लीजिए, ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर 8, ठीक 8 है। अब क्या होगा, अब एटॉमिक नंबर 8 जब है तो इससे क्या होगा, इसको चाहिए 2 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको, 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो इन 2 इलेक्ट्रॉन, सोडियम तो एक ही देगा एंड दूसरा सोडियम भी होना चाहिए, तभी यहां पे Na2O आ गया। ये क्या है अपना, इट इज सोडियम, इट इज व्हाट, इट इज सोडियम, क्या, सोडियम ऑक्साइड, इट इज सोडियम ऑक्साइड। ठीक, सोडियम ऑक्साइड आ गया हमारा यहाँ पे। इसको अगर बैलेंस करने की कोशिश करोगे तो ये ऐसे आएगा, सोडियम ऑक्साइड। ठीक, फर्स्ट। एंड नंबर सेकंड, अगर यहाँ पे आप पोटेशियम को लाओगे तो ये पोटेशियम आपको देगा पोटेशियम ऑक्साइड। क्या देगा आपको, पोटेशियम ऑक्साइड। अगर आप मैग्नीशियम को लाओगे, मैग्नीशियम, ठीक, इसके साथ आप ऑक्सीजन को ऐड करोगे तो ये आपको क्या देगा, ये देगा आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये देख लीजिए यहां पे मैंने बोला कि जैसे ही आप मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो, आपका मेटलिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बनेगा। यहां पे सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, इसी तरह अगर आप आयरन को ऑक्सीजन के साथ मिलाओगे तो ये बनाएगा आयरन ऑक्साइड। क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड। ठीक, लेकिन रिएक्टिविटी क्या बोला हमने, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन इज नॉट सेम। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, यहां पे देख लीजिए, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन, टुवर्ड्स ऑक्सीजन, टुवर्ड्स ऑक्सीजन इज नॉट सेम। देख लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप 2 4 जैसे आपने यहां पे सोडियम लिया, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, इन सब की रिएक्टिविटी आयरन के साथ सेम नहीं है, डिफरेंट है। जैसे कि ये रूम टेम्परेचर पे मिलता है, कौन कौन, सोडियम एंड पोटेशियम। इवन कि जब ये मिलते हैं इट कैचेस फायर, इट कैचेस फायर। या आप ऐसे बोल सकते हो, पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट्स वायलेंटली, विगरसली विथ एयर। ये एयर के साथ बहुत तेज मिलता है और क्या बनाता है, ऑक्साइड। अगर आप मैग्नीशियम की बात कर रहे हो, यह भी अपना ऑक्साइड बनाता है, मगर इसको आपको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। जब आप हीट इसको करोगे, दैट मीन्स मैग्नीशियम को आपको बर्न करना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड कंबस्टन, जो आपने पहले ही चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, क्या बोला हमने, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स द ऑक्सीजन इज नॉट सेम। आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, जो उसमें हमने बोला था पोटेशियम, सोडियम, वो सीरीज एक ऊपर के जो मेटल्स है वो जल्दी ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं, जैसे पोटेशियम एंड सोडियम विगरसली मिलते हैं, उनके कैच फायर करते हैं, तभी ये क्या है, इनको केरोसिन में रखा जाता है। अगर ये एक्सपोज हो जाएंगे एनवायरनमेंट को तो ये फायर इनको लग जाएगी। ठीक है, मैग्नीशियम को जैसे करना, क्या करना है आपको मैग्नीशियम को हीट करना है। अगर ये आयरन हो तो आयरन के फिलिंग्स आपको बंसन बर्नर पे लगाना होगा, तब जाके ये आपको क्या बनाएगा, आपका ऑक्साइड। दैट मींस आपको ज्यादा हीट देना पड़ेगा, ज्यादा किसके लिए, आयरन के लिए। ठीक, एंड सिल्वर, गोल्ड, कॉपर या प्लेटिनम, यहां पे देख लीजिए आप, ये डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। देख लीजिए, जो लीस्ट एक्टिव मेटल्स है, लीस्ट एक्टिव मेटल्स वो क्या है, गोल्ड है हमारा, सिल्वर है हमारा, ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ ना हीटिंग मिलते हैं, ना ये रूम टेम्परेचर पे मिलते हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है हमारा, सोडियम एंड
पोटेशियम, उसके बाद मैग्नीशियम एंड उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद हमारा क्या है, इट इज आयरन। ठीक ठीक। हाँ, अब जो यहाँ पे आपके ऑक्साइड्स बन गए, कौन से ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स बन गए। देख लिया आपने कि मेटल ऑक्साइड्स बन गए। अब उनका नेचर देख लीजिएगा। ये नेचर है क्या? नेचर मींस कि ये जो ऑक्साइड्स है, ये ऑक्साइड्स एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। किसके ऑक्साइड्स? मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। इसके लिए आप क्या करोगे, हम यहां पे देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। जैसे ही आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे तो आपको पता चलेगा फर्स्ट सॉल्युबिलिटी, या यहां पे आप चेक कर सकते हो नेचर। क्या चेक कर सकते हो? नेचर। देख लीजिए, अगर आप Na2O, K2O इनको वाटर के साथ क्या करोगे, मिक्स, इसको भी वाटर के साथ क्या करोगे, मिक्स, तो यहां पे आपका NaOH बन जाएगा एक्वस, यहां पे KOH बन जाएगा आपका क्या, एक्वस। ठीक है, यहां पे क्या बन गया, NaOH, यहां पे KOH बन गया। ठीक, एक्वस सॉल्यूशन बन गया। जैसे ही आप इस एक्वस सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर डालोगे वो ब्लू बन जाएगा। दैट मींस दिस सॉल्यूशन इज व्हाट, इज बेसिक। ये सॉल्यूशन आया कहां से? These oxides are what? These oxides are basic. These oxides are basic. Most of the metal oxides are basic in nature. Most of the metal oxides are what? They are basic in nature. हम क्या बोल रहे हैं? हमने इसका solubility देख लिया। कुछ तो soluble है वाटर में, वाटर soluble solution, वाटर soluble alkali यहाँ पे बन गई, यहाँ पे भी alkali बन गई। ठीक है, तो क्या है ये NaOH? इट इज बेस। KOH क्या है? इट इज बेस। बना कहां से? ऑक्साइड ऑफ व्हाट? ऑक्साइड ऑफ सोडियम, ऑक्साइड ऑफ पोटेशियम से ये बना। दैट मींस दिस इज व्हाट, दिस इज, दीज ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक। हाँ, अब तो हमारे कुछ ऑक्साइड्स ऐसे हैं, देख लीजिए कौन सा ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल मैं Al2O3 की बात करूं, Al2O3 की बात करूं यहां पे। ठीक, यहां पे मैं जिंक ऑक्साइड की बात करूं, ठीक है, इसकी बात करता हूं। ये एसिड के साथ भी मिलता है, ये बेस के साथ भी मिलता है, दोनों के साथ मिलता है, एसिड के साथ भी एंड बेस के साथ भी। पहले इसको एसिड के साथ मिलाओ। क्या है ये हमारा Al2O3 प्लस 6 टाइम्स HCl। देख लीजिए ये क्या बना रहा है। आपको पता है जब ये एसिड यहां पे एक्टिव हुआ तो ये क्या एक्ट होना चाहिए, यहां पे बेस। एंड एसिड एंड बेस के दरमियान जब आप रिएक्शन करते हो तो वहां उसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हो, सॉल्ट बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? सॉल्ट। दैट मींस AlCl3 बन गया आपका अमोनियम क्लोराइड, एंड साथ साथ क्या बन जाएगा आपका, साथ साथ 3 टाइम्स वाटर, 3 टाइम्स वाटर। यहां पे क्या बन गया आपका, सॉल्ट। आपको पता है जब भी आप एसिड एंड बेस को रिएक्ट करते हो तो वहां पे आपको सॉल्ट मिलेगा, साथ साथ वाटर वहां पे मिलेगा। ये हमने अल्युमिनियम ऑक्साइड को क्या किया, मैंने इसको बेस एसिड के साथ रिएक्ट किया। अब इसको किसके साथ रिएक्ट कीजिए आप, बेस के साथ, NaOH। जब ये बेस है तब ये क्या है यहाँ पे, एसिड। अब देख लीजिए क्या बनाएगा, NaOAl2, सोडियम अल्मुनेट, सोडियम अल्मुनेट। ये रिएक्शन यहां पे देख लीजिए, मुझे क्या डिफाइन करना है। ये जो ऑक्साइड थे यहां पे, दीज वर बेसिक ऑक्साइड्स, क्योंकि उनका सॉल्यूशन बेसिक था। अब जो ये ऑक्साइड है यहां पे, अल्युमिनियम का ऑक्साइड एंड जिंक का ऑक्साइड, देख लीजिए ये एक रिएक्शन में एसिड के साथ मिलता है, दैट मींस खुद बेस है, एंड दूसरी रिएक्शन में बेस के साथ मिलता है, खुद क्या है, एसिड। अब आप क्या बोलोगे, ये एसिडिक है कि बेसिक, दोनों है। हम इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। क्या बोलते हो आप, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मींस वो ऑक्साइड जो एज ए बेस भी एक्ट करे, एज ए एसिड भी, किसी रिएक्शन में एज ए बेस एक्ट करे, किसी रिएक्शन में क्या करे, किसी रिएक्शन में एज ए एसिड एक्ट करे, उसको आप क्या बोलते हो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब कौन कौन सा है आपका, इट इज Al2O3, Z and O
एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल में आपने पहले इसका नेचर देख लिया, क्या देख लिया, नेचर, ठीक है। नंबर सेकंड देख लीजिए आप, रिएक्शन विथ वाटर। नंबर सेकंड, रिएक्शन विथ वाटर। देख लीजिए आप जब भी आप मेटल्स को रिएक्ट करोगे, किसके साथ, रिएक्ट्स विथ वाटर, तो वहां पे क्या बन जाएगा आपका, हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड प्लस प्लस हाइड्रोजन गैस। ये याद रखिएगा, जैसे ही आप मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट करोगे वहां पे आपका हाइड्रोक्साइड बनेगा एंड साथ साथ वहां पे क्या बनेगा आपका, हाइड्रोजन गैस। ठीक, ठीक है। हाँ, फॉर एग्जांपल ये है आपका सोडियम। इस सोडियम को आपने किसके साथ किया लीक, वाटर के साथ। ये क्या बन जाएगा आपका, 2 टाइम्स OH प्लस यहां पे आपका बन जाएगा हाइड्रोजन गैस विच कम्स आउट विथ ए पॉप साउंड, विच कम्स आउट विथ ए पॉप साउंड। सिंपल सी बात है, याद क्या रखना है यहां पे, जैसे ही ऑक्सीजन के साथ मेटल्स को रिएक्ट करोगे वहां पे आपके ऑक्साइड्स बनेंगे, लेकिन डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट रिएक्टिविटी दिखाते हैं किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। यहां पे जब आप मेटल्स को रिएक्ट कराते हो, किसके साथ रिएक्ट कराते हो, वाटर के साथ, तो आपका क्या बन जाएगा वहां पे, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड मींस व्हेन देयर इज हाइड्रोक्साइल ग्रुप OH एंड साथ साथ क्या आ जाएगा आपका H2। ऐसे ही K2 दे लीजिए, इसको भी वाटर के साथ ऐड कीजिए, KOH बन जाएगा एंड हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे आपने एयर में देख लिया कि जो ये मेटल्स है ये डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं एयर के साथ, इसी तरह यहां पे भी डिफरेंट मेटल्स बिहेव्स डिफरेंटली इन वाटर। जैसे कि आपका सोडियम, आपका पोटेशियम, ये कोल्ड वाटर के साथ मिलके आपका हाइड्रोक्साइड बनाता है। आपका क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड। एंड मोस्ट रिएक्टिव सोडियम एंड पोटेशियम अगर कोल्ड वाटर भी हो उनके साथ भी मिलके ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अगर आप मैग्नीशियम को लोगे, ये मैग्नीशियम क्या करेगा आपका, ये भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, बट यहां पे आपका जो वाटर है वो वाटर कोल्ड नहीं, हॉट होना चाहिए। अगर आप आयरन को लोगे, ये भी हाइड्रोक्साइड बनाएगा, लेकिन यहां पे आपको स्टीम के साथ मिलाना पड़ेगा इसको। स्टीम मींस गैसियस वाटर वेपर, ठीक। देख लीजिए, मोस्ट रिएक्टिव कोल्ड वाटर के साथ मिलके हाइड्रोक्साइड्स आपके बनाता है। एंड हियर इट्स व्हाट, मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, मगर आपका क्या होना चाहिए, हॉट वाटर, ठीक। एंड यहां पे आयरन क्या करता है, ये स्टीम के साथ मिलता है, लेकिन यहां पे याद रखिएगा, यहां पे आपका हाइड्रोक्साइड डायरेक्टली नहीं बनता, यहां पे आपका ऑक्साइड बन जाएगा एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। याद रखिए क्या डेफिनेशन दी थी, मेटल रिएक्ट्स विद वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, या आप ये बोल सकते हो मेटल रिएक्ट्स विद स्टीम, जब ये स्टीम के साथ रिएक्ट होगा तब आपका मेटल ऑक्साइड बनेगा एंड इट इज नॉट हाइड्रोक्साइड। एंड साथ साथ आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा, एंड एज यूजुअल जैसे आयरन में आपने देखा, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये नहीं रिएक्ट करते किसके साथ, आयर के साथ। ऐसे ही ये किसके साथ रिएक्ट यहां पे नहीं करते, ना ये ठंडे वाटर के साथ, ना हॉट एंड ना स्टीम के साथ। दे शो they are not reactive, they are what, they are not reactive. This was the reaction with water. Now we can start our important reaction, another important reaction, that is reaction with acids.
reaction with acids. Number third, reaction of metals with acids. Acids, ठीक है। आपको अब मेटल्स को क्या करना है, आपको इनको एसिड्स के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा। इस मेटल्स की 2 कैटेगरी बनाई गई है। एक को हम बोलते हैं मोर एक्टिव, फॉर एग्जांपल इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम एंड जिंक। एंड इसको हम बोलते हैं लेस, इट इज सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, मर्करी। देख लीजिए क्या बोल रहे हैं मैं यहाँ पे कि जैसे आप रिएक्शन जब आप करोगे मेटल्स का किसके साथ, एसिड्स के साथ, इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो हमारे मेटल्स है, फॉर एग्जांपल एक्टिविटी सीरीज जो आपने देख ली, जो ऊपर ऊपर के मेटल्स हैं उनको हम मोर एक्टिव मेटल्स बोलते हैं, और जो बॉटम लाइन पे आते हैं उनको हम लेस एक्टिव मेटल्स बोलते हैं। ये मोर एक्टिव मेटल्स क्या करते हैं, जैसे ही आप इसको HCl डाइल्यूट के साथ, डाइल्यूट H2SO4, जैसे ही आप इन एसिड्स के साथ इस मेटल को रिएक्ट करोगे, ये इससे रिप्लेस करता है हाइड्रोजन। क्या करता है, रिप्लेस हाइड्रोजन, और खुद वहां पे बैठ जाता है, और वहां पे क्या करता है, खुद बैठ जाता है। दैट मींस इट शोज अस द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या करता है अपना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जैसे हम एक एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं, हम यहां पे ले लेते हैं क्या, हम यहां पे जिंक प्लस डाइल्यूट HCl gives us what, it gives us zinc chloride plus H2। ये याद रखिएगा। जैसे ही आप मेटल को क्या करोगे, मेटल को जैसे ही आप, मगर कौन सा मेटल होना चाहिए अपना, एक्टिव मेटल। जैसे आप इसको रिएक्ट करोगे एसिड्स के साथ, डाइल्यूट के साथ, तो फिर यहाँ पे जिंक क्लोराइड बन जाएगा अपना, एंड सॉल्ट बन जाता है, और साथ साथ हमारा हाइड्रोजन निकल के आता है। इसका देख लीजिए, प्लस 2 times HCl, but what HCl dilute, it will give us KCl, and साथ साथ क्या बन जाएगा आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। जैसे आप एसिड के साथ इनको रिएक्शन करोगे, या ऐसे K प्लस H2SO4, तो फिर यहां पे क्या बन जाएगा आपको, यहां पे बन जाएगा आपका SO4 प्लस आपका हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां की बात कर रहे हो लेस एक्टिव मेटल्स की, दे कैन नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे कि सिल्वर, इसको H2SO4 के साथ कर लो, तो यहां पे आपकी रिएक्शन नहीं हो जाएगी। क्या यहां पे आपकी कोई रिएक्शन, कोई प्रोडक्ट आपका नहीं निकलेगा। एंड ये हो गया हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। कल हम देख लेते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज।